मेरा नाम काव्या है। कहते हैं कि बचपन की दोस्ती सबसे मासूम होती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वही दोस्ती कब चुपके से प्यार में बदल जाती है। मेरी भी एक ऐसी ही कहानी है। वह मेरा पड़ोसी था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी हर मुस्कान की वजह। उसका नाम अंश था। हमने साथ स्कूल जाना सीखा, साथ बारिश में भीगे, साथ सपने देखे और बिना कुछ कहे एक दूसरे की हर बात समझने लगे। लेकिन हमने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, शायद इसलिए कि हमें डर था कहीं इजहार के बाद हमारी दोस्ती ही न टूट जाए। फिर एक दिन पापा ने मेरे हाथ में एक तस्वीर रखी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय किया है। अगले महीने तुम्हारी सगाई है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली हों। मैं चाहकर भी घर वालों से कुछ नहीं कह सकी, और अंश, उसे तो यह भी नहीं पता था कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। सगाई से ठीक 3 दिन पहले, बरसों बाद, अंश अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही अपनापन था, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सा दर्द भी था। उसने कांपती आवाज में मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, काव्या, अगर मैं आज कहूँ कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तो क्या बहुत देर हो चुकी है? उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मैं भी उसी एक पल का बरसों से इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या हमारा प्यार परिवार की खुशियों से बड़ा था? क्या मैं अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ दूं, या फिर अपने पहले और सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो दूं? जानने के लिए सुनिए एक ऐसी प्रेम गीति कथा जिसमें बचपन की दोस्ती, सच्ची मोहब्बत, त्याग और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा छिपी है। कहते हैं कि कुछ रिश्ते जन्म से नहीं बनते, वे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही रिश्ता था। उसका नाम अंश था। हमारे घर आमने सामने थे। जब मैं 5 साल की थी और पहली बार स्कूल जाने लगी, तब मैं बहुत रो रही थी। माँ मेरा हाथ पकड़कर स्कूल ले जा रही थी। तभी एक छोटा सा लड़का मेरे सामने आया। उसने मुस्कुराते हुए अपना टिफिन मेरी ओर बढ़ाया और बोला, मत रो, आज से हम दोनों साथ स्कूल जाएंगे। वह अंश था। उस दिन के बाद हम हर दिन साथ स्कूल जाते, साथ बैठते, साथ पढ़ते और साथ ही घर लौटते। अगर मैं किसी सवाल में अटक जाती तो अंश सबसे पहले मेरी मदद करता। अगर वह उदास होता तो मैं बिना पूछे समझ जाती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई। सब कहते, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। समय बीतता गया। हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब हम पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही थी। हर शाम हम मोहल्ले के पुराने पार्क में बैठकर अपने भविष्य की बातें करते। अंश कहता, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि अपने माता पिता का हर सपना पूरा कर सकूं। मैं मुस्कुराकर कहती, और मैं एक अध्यापिका बनूंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। वह हमेशा मेरी हर बात ध्यान से सुनता। मेरी छोटी छोटी खुशियों में भी उसकी मुस्कान सबसे बड़ी होती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मैं बारिश की बूंदों को हथेली पर पकड़ रही थी। अंश मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, काव्या, तुम्हें बारिश इतनी क्यों पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि बारिश में हर चीज नई सी लगने लगती है। उसने मेरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी मुस्कान भी बारिश के बाद और खूबसूरत लगती है। उसकी यह बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ मेरे दिल में अंश के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं ज्यादा कुछ है। लेकिन मैं चुप रही। शायद वह भी चुप था। दोनों अपने अपने दिल की बात छिपाकर मुस्कुराते रहे। मुझे क्या पता था, जिस प्यार को हम दोनों शब्द नहीं दे पाए, उसी प्यार की सबसे कठिन परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। उस दिन के बाद मेरा दिल हर पल अंश के आसपास ही रहने लगा। सुबह कॉलेज पहुंचते ही
मेरी नज़र सबसे पहले उसे ढूंढती और जब वह मुस्कुराकर कहता गुड मॉर्निंग काव्या, तो लगता जैसे पूरा दिन ही खूबसूरत हो गया हो। अब हमारी दोस्ती पहले से भी गहरी हो चुकी थी। हम साथ लाइब्रेरी में पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते और शाम को उसी पुराने पार्क की बेंच पर बैठकर अपने सपनों की बातें किया करते। एक दिन अंश ने अचानक पूछा, काव्या, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला गया तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, कुछ लोग याद नहीं किए जाते अंश, वे दिल में बस जाते हैं। वह मेरी बात सुनकर कुछ देर तक खामोश रहा। उसकी आंखों में भी जैसे अनकहे शब्द ठहर गए थे, लेकिन हम दोनों फिर भी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने लगी। उसी समय अंश को दूसरे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने खुशी से मुझे यह खबर सुनाई। मैं मुस्कुराई, लेकिन भीतर से जैसे कुछ टूट गया। उसने कहा, मैं जल्दी लौटूंगा काव्या, बस अपने सपनों को पूरा करके। मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, एक दोस्त की तरह। मेरे होंठों ने दोस्त कहा, लेकिन मेरा दिल हम सफर कहना चाहता था। अंश शहर छोड़कर चला गया। पहले कुछ महीनों तक हमारी बातें होती रहीं, फिर काम की व्यस्तता बढ़ गई। कॉल कम हो गए, संदेश भी कम आने लगे, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम नहीं हुआ। मैं हर शाम उसी पार्क में कुछ देर बैठती जहां हम साथ बैठा करते थे। मुझे लगता था एक दिन वह अचानक पीछे से आकर कहेगा, काव्या, मैं लौट आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक शाम पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चाहकर भी अंश का नाम नहीं ले सकी, क्योंकि उसने भी कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और मैंने भी नहीं। मैं पूरी रात रोती रही। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपने माँ बाप की खुशी चुनूं या उस प्यार का इंतजार करूं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन किस्मत ने अभी अपना सबसे बड़ा मोड़ दिखाना बाकी रखा था। सगाई से ठीक 3 दिन पहले मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और सामने जिसे देखा, उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। वह अंश था। दरवाजे पर अंश खड़ा था। करीब 2 साल बाद मैं उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले देखते रहे। शाम को हम छत पर मिले। अंश ने धीमी आवाज में पूछा, काव्या, क्या सच में तुम्हारी शादी होने वाली है? मेरी आंखें भर आईं। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मेरा दिल आज भी वही है जहां बचपन में छोड़ आई थी। अंश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। नौकरी मिलने के बाद मैं तुम्हारा हाथ मांगने आने वाला था, लेकिन देर हो गई। मैं भी रो पड़ी। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ अंश, बस कभी कह नहीं पाई। सालों की खामोशी एक पल में टूट गई। अगली सुबह अंश अपने माता पिता के साथ मेरे घर आया। उसने मेरे पापा से सम्मान के साथ कहा, अंकल, मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा सम्मान और खुशियां देने का वादा करता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पापा ने मेरी ओर देखा और पूछा, काव्या, क्या यही तुम्हारी खुशी है? मैंने पहली बार बिना डरे कहा, हाँ पापा, मैं अंश से ही शादी करना चाहती हूँ। माँ की आंखें नम हो गईं। पापा मुस्कुराए और बोले, हमें दुख इस बात का है कि तुमने पहले हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी अंश के साथ है तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद मेरी शादी अंश से हो गई। फेरे लेते समय उसने मेरा हाथ थामकर कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराई और बोली,
और मैं हर जन्म में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। आज भी जब हम अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और वही दोस्ती एक दिन सच्ची मोहब्बत बन गई। तब मुझे एहसास हुआ सच्चा प्यार कभी आवाज नहीं लगाता, वह बस सही समय आने तक धैर्य से इंतजार करता है। अगर आपको काव्या और अंश की यह सच्ची प्रेम कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक व भावनात्मक गीत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी के साथ।